यूट्यूब का बैनर डिजाइन करने से पहले आप पहले इस इमेज को गौर से देखिए। ये जो ग्रीन ही कलर का जो पार्ट है, यह पार्ट मोबाइल पर दिखाई देता है। येलो कलर का जो पार्ट होता है, यह टैबलेट पर दिखाई देता है। रेड कलर का जो लाइन है, यह हिस्सा डेस्कटॉप पर या पीसी पर दिखाई देता है। और इसके बाद का हिस्सा जो फुल व्यू कहलाता है, टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं सही साइज की। YouTube बैनर का साइज 2048x1152 पिक्सल होना चाहिए और इसके फाइल का साइज मैक्सिमम 6 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे तो हमारा बैनर हर डिवाइस पर परफेक्ट दिखेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे डिजाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ बैनर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में 2 ऐप्स होना चाहिए। पहला है पिक्सेल लैब और दूसरा है इमेज सर्चमैन। अगर ये दोनों ऐप्स है तो ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो सिंपली गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें और इसके सर्च बार में पिक्सेल लैब और इमेज सर्चमैन टाइप कर सर्च कर इसे इंस्टॉल कर लेना है। पिक्सेल लैब में हम बैनर को कस्टमाइज करेंगे और इमेज सर्चमैन से जरूरत के अनुसार टेम्पलेट्स और इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद अब पिक्सेल लैब को ओपन करें। ऐप खोलने के बाद स्क्रीन को वर्टिकल कर लें। यहाँ इस कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज सर्च का ऑप्शन आएगा। कस्टम रेशियो पर क्लिक करके यूट्यूब बैनर के लिए यूट्यूब बैनर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट यूट्यूब बैनर का रेशियो आ जाएगा। इसे सेलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इससे पहले से जो लिखा हुआ टेक्स्ट दिखेगा उसे सिंपली यहाँ पे इस डिलीट को सेलेक्ट कर इसे डिलीट कर देंगे। आपको जैसा कि मैंने इमेज दिखाया था, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी को बेस लेकर के आप बनाइएगा। तो इजी तरीके से आप बना सकते हैं। आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्लस वाले चिन्ह को क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जिस टेम्पलेट प्रिंट पे दिखाए हुए अभी, उस टेम्पलेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसे जस्ट राइट पे क्लिक कर देंगे। इस राइट पर क्लिक कर देंगे सिंपली और हेक्सागन आइकन पर जाएंगे तो एक इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे टूल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा रिलेटिव साइज पर क्लिक करेंगे। ऐसे सभी को 100 कर देंगे। 100 कर देने के बाद राइट पर सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग के पास ये डायग्राम आ गया कि मुझे किस किस लोकेशन पे अपना डिजाइन करना है। तो इसी के बेस पर हम लोग डिजाइन करेंगे। ये ग्रीन वाला एरिया, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये ग्रीन वाला एरिया मोबाइल के व्यू के लिए होता है। तो इस ग्रीन वाले एरिया पे हम लोगों को नाम लिखना है। आइकन दीजिए, अपना फोटो दीजिए, कुछ भी दीजिए, या लोगो दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। सब इसी के अंदर दीजिएगा। चलिए डिजाइन शुरू करते हैं। डिजाइन शुरू करने के लिए पहले प्लस पर जाएंगे। इस प्लस पर जाने के बाद यहाँ शेप बटन पर क्लिक करेंगे। शेप बटन पर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आया है, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा। इस स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर को ले लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद मेरे इस टाइप का हो गया। अब इसे यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके बाद क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप वाले टूल पर जाएंगे। यहाँ इस वाले पे क्लिक करेंगे। क्या वो जो व्हाइट दिख रहा है, इसे जस्ट विपरीत में मुझे लेना है। तो इसे लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का हो जाएगा। आप यहाँ रोटेट में आइएगा। रोटेट का एक टूल मिलेगा इसके नीचे। जाते जाइए, यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन होगा। रोटेट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। ये देखिए रोटेट का ऑप्शन आ गया। अब इसे 45 डिग्री पे -45 डिग्री पे ले लेंगे और इसे मुझे इस कोने पे सेट करना है। अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो इसे जस्ट बैक करेंगे तो
इस वाले आइकन को बैक सेलेक्ट करेंगे तो बैक हो जाएंगे। ये हो गया। इसे अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला मेरा स्क्रीन इधर उधर भाग रहा था। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा एक ऊपर इस वाले बटन को, जो डबल रेक्टेंगल वाला आइकन है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लेयर का ऑप्शन खुल जाएगा। टेम्पलेट मैंने लिया था, इस ताले पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा, तो इधर उधर मूव नहीं करेगा ये। अब फिर से इसे सेलेक्ट करके इसे फिर से वापस हो जाएंगे। अब इस रेक्टेंगल को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए मैं बस सिंपली इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसकी और एक कॉपी बना लेना है, तो इसके एक और कॉपी बनाने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, एक और कॉपी बन गया। इससे इसके जस्ट यहाँ पे हमको रखना है, इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे। दूसरा कलर भरने के लिए कलर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इनेबल कर देंगे। यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, इसे रेड ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद एक राउंड शेप लेंगे जिसमें अपना चेहरा हम लोग डाल सकते हैं। तो राउंड शेप में लेने के लिए यहाँ पे इस प्लस वाले चिन्ह पर जाएंगे और शेप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर इस वाले बॉक्स में जाएंगे, ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्किल को सेलेक्ट करेंगे। इस सर्किल को सेलेक्ट करने के बाद इस टाइप का ग्रीन वाले के अंदर रखना है, जो पीछे जो ग्रीन वाला घेरा है उसके अंदर रखना है। उसके अंदर रखने के लिए इसे जस्ट पकड़ के छोटा करते जाएंगे, छोटा हो जाएगा। जितना पर आएगा उतना देख लीजिएगा। फिर इसे यहाँ पे हम लोग रख देंगे। हम लोग यहाँ चाहते हैं यहाँ पे लोगो रखे, और थोड़ा छोटा कर दिया, नहीं तो बाहर हो जाएगा आपका। ये हो गया इस तरीके से, सेंटर में हो गया। अब क्या करना है, इसे वाइट ही रहने देते हैं। स्ट्रोक लगाना है। इसमें स्ट्रोक लगाने के लिए इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर चलेंगे, इसे बढ़ाएंगे तो स्ट्रोक इसका बढ़ेगा। तो स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका इस तरह इतना कर लेते हैं, और स्ट्रोक का रंग हम लोग वाइट रेड दे देंगे। ये यहाँ से ठीक है जी। अब इसे ओके कर देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद मुझे ये वाइट हटाना है। वाइट हटाने के लिए क्या कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट करना है, इसे हटा देना है। तो इसे हटाने के लिए इरेज कलर कर देंगे। इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, इससे इसके कलर को इरेज कर देंगे, इसे इनेबल कर देंगे। वाइट मेरा खत्म हो गया। और स्मूथ बनाने के लिए आप चाहिए तो इसे टॉलरेंस को बढ़ा दीजिएगा। अगर वाइट दिखता है तो चलिए, मेरा फिलहाल ठीक है, इसे जस्ट सिंपली ओके कर देंगे। अब मैं अपना यहाँ पे, अब जितना भी ये दोनों जो वर्क हो गया, अब जो ये इतना वर्क हुआ है, इस वर्क को यहाँ पे इस लेयर में जा करके सभी ताले को बंद कर दीजिए, ताकि आपका लेयर इधर से उधर मूव नहीं करे। चलिए जी, अब यहाँ तक तो हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ताकि आपको 1 बाय 1 हर स्टेप को पता चलेगा क्या क्या कैसे कैसे आपको टूल्स का यूज करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपने एक फोटो, या तो आप लोगो लगा सकते हैं इस सर्किल के अंदर। अब अपना एक फोटो लेते हैं। फोटो लेने के लिए क्या करना है, प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी करेंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद मैं अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैं अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे क्रॉप कर लेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ चेहरा लेना है, तो पूरा तो वहाँ जाएगा नहीं, तो मैं बस इतना सेलेक्ट कर लूँगा। आपका एक चेहरा वहाँ पे चला जाए। ठीक है जी। और इसे फोटो का एंगल चेंज करना है तो फोटो कर देंगे, इस टाइप का हो जाएगा। और अब मुझे यहाँ से चेहरा से लेना है, तो अब ओके सेलेक्ट कर देंगे। ये मेरा यहाँ पे आ गया, देखिए।
अब इसे इस राउंड के अंदर हम लोग को सेट करना है। चाहे जैसे भी आप रखिए, चेहरा को ऐसे रखिए, वैसे रखिए, जैसे भी हो आपको मुझे मुझे इस राउंड के अंदर सेट करना है। तो इस टैग से सेलेक्ट कर लेना है। अब इसे क्या करना है कि इसे टू बैक करना है। टू बैक का ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। तो टू बैक का ऑप्शन है, इसे टू बैक कर देंगे तो ये सर्किल के जस्ट नीचे चला जाएगा। तो सर्किल के जस्ट नीचे जाने के बाद आपको देखने में भी आपको अच्छा लगेगा और ये राउंड शेप में भी आपका हो गया। अब क्या करना है, अब एक टेक्स्ट ऐड करना है जो अपने चैनल का नाम हो। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली इस ए वाले बटन को क्लिक करना है। इस ए वाले बटन पर सेलेक्ट करना है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। टेक्स्ट के ऑप्शन में इसे सेलेक्ट प्लस वाला ऑप्शन करेंगे और इस पर डबल क्लिक 2 बार प्रेस कीजिएगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ओपन हो गया। 2 बार डबल क्लिक करने पर एक विंडो ओपन हो गया। अब चलिए मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम ऐड कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। चैनल का नाम जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो चैनल का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक ज्ञान जीटी। ओके, इसे यहाँ से डन प्रेस कर देना है। अब यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम आ गया। अब इस नाम को यहाँ पे रखना है मुझे सेंटर में। अब इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर देंगे, फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर देंगे। तो फ़ॉन्ट का साइज के लिए देखिए यहाँ पे ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज मुझे बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा आप कर सकते हैं। अपने अनुसार देख लीजिएगा कि यहाँ पे सेट करना है तो कितना बड़ा चाहिए। इसे फिलहाल इतने पर रख करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल पे चलेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे। ओके, अब फ़ॉन्ट जैसे ये आपको पसंद नहीं है तो दूसरा फ़ॉन्ट भी आप दे सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी विंडोज फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ देखिएगा उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी पता चलेगा क्योंकि इस फ़ॉन्ट से कैसे आपका टाइप हो रहा है। तो ये देख लेते हैं। चलिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, थोड़ा बोल्ड भी है और बढ़िया भी है। तो इसे जस्ट ओके कर देंगे, ये आ गया। इसे इससे पकड़ के भी क्रॉप करके बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा लेना है। अब इसे फिर लेयर पे जाकर के इस फ़ॉन्ट को भी लॉक कर देंगे। लॉक कर देने से क्या होगा कि लेयर मेरा लॉक हो जाएगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा। जितने भी है सभी को लॉक कर देना है। जैसे सर्किल का भी हुआ, सर्किल का भी लॉक कर दिए। वो रेक्टेंगल वाला भी था, उसे भी लॉक कर दीजिएगा। टेम्पलेट है, टेम्पलेट को भी मैंने लॉक कर दिया है ताकि कोई भी आप इधर से उधर मूव नहीं करे। जो भी दिख रहा है कि और लॉक नहीं है, इसे सभी को लॉक कर दीजिए क्योंकि अब आगे दूसरे लेयर पे अब मुझे काम करना है। तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। और टेक ज्ञान जीटी का अगर कलर भी चेंज करना है तो पहले लॉक को हटाना होगा, फिर तभी इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस कलर वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। इस कलर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट का कलर ये चेंज कर सकते हैं इससे। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए इस टूल को लेंगे। इस टूल को लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डिजाइन भी आ जाएगा। अगर टेक ज्ञान को वाइट में रखना है तो वाइट में ही रख सकते हैं। मैं सिर्फ जीटी को रेड कर देता हूँ। देखिए जीटी सिर्फ रेड हो गया। ओके कर देंगे। अब इस टेक्स्ट में स्ट्रोक भी लगाना है तो स्ट्रोक लगाने के लिए नीचे आइए, देखिए यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा। इसे स्ट्रोक के टूल्स को ले करके इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद स्ट्रोक कितना रखना है, चलिए 4 ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 4 ही रहने देते हैं। ओके करते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक है, ब्लैक ही छोड़ देते हैं।
अब रहा इसमें एक शेडो देना, शेडो भी दे सकते हैं, इसे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दीजिए। और शेडो का आउटर ग्लो कितना होना चाहिए, इसे बढ़ाइएगा तो आउटर ग्लो बढ़ेगा। और एक ब्लोर रेडियस, वो ब्लोर मेरा बढ़ गया, अगर इसे जैसे प्लस करते जा रहे हैं तो ये ब्लोर टेक्स्ट का ब्लोर मेरा बढ़ते जा रहा है। और आउटर ग्लो अगर बढ़ाना है तो इसे इनेबल कर दीजिएगा, इस तरह से दिखाई देगा। आउटर ग्लो कैसे रखना है, इस साइड रखना है या इस साइड रखना है, जिधर भी आप कर सकते हैं प्लस माइनस करके। और इस ऑफसेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे कि ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। अब इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ तक आ जाने के बाद आपका एक ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी आप कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं करना है, 3D शेडो भी दे सकते हैं। 3D शेडो भी दे सकते हैं। 3D शेडो के लिए इसे क्लिक कीजिएगा, इनेबल कीजिएगा तो 3D शेडो आ गया है। 3D शेडो आने के बाद ओपेसिटी इसका ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड देखिए कितना बढ़ा दीजिएगा, बढ़ते जाएगा। नीचे देखिए, और एक शेडो में जा करके आउटर ग्लो को बंद कर देते हैं तो आपको देखिए नीचे दिखाई देगा इस टाइप से। इसे रहने देते हैं। अब इसे फिर लॉक कर देते हैं। लॉक कर देने के बाद मेरा टेक्स्ट इधर उधर नहीं जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गए। अब मुझे यहाँ पर आपको लेना है एक YouTube का बैनर। YouTube का बैनर के लिए फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी करेंगे। आपका जो इसमें इमेज PNG फाइल लग रहा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वाले YouTube के इसको ले लेते हैं। तो इस तरह से करने के बाद ओके कर देते हैं और इसे इस तरह से छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है जी। यहाँ हो जाने के बाद मान लीजिए यहाँ तक हो जाने के बाद अगर टेक्स्ट में लगे कि नहीं हमको कलर और कुछ चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आप पहले इसके लॉक को हटा दीजिए। लॉक को हटा देने के बाद इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से कलर पे चले जाएंगे। कलर पे जाने के बाद अब मुझे लगता है कि नहीं, टेक ज्ञान को मुझे रेड कलर करना चाहिए था तो टेक ज्ञान को रेड कलर कर दिए और GT को वाइट कर देते हैं। ये लीजिए जी, ये हो गया। अब फिर से स्ट्रोक में से थोड़ा सा स्ट्रोक और थोड़ा सा मोटा, मतलब स्ट्रोक का विड्थ बढ़ा देंगे। इस टाइप से हो गया, थोड़ा सा देखने में भी लाजवाब लगेगा। अब इसे यहाँ सेलेक्ट ओके कर देंगे। अब सिर्फ एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि देखने में भी खूबसूरत नहीं लग रहा है। अब इसे खूबसूरत बनाने के लिए और क्या करना होगा, एक डिजाइन और चले इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसे लॉक प्ले कर लिया जाए। ठीक है, इसे लॉक कर लेने के बाद प्लस पर क्लिक करेंगे, एक शेप लेंगे। शेप को आपको ग्रीन वाले एरिया के साथ आपको बराबर करके इसे यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी मूव करके इस तरह से सेट कर लेंगे। ग्रीन कवर हो जाना चाहिए। अब इसे 2 बैक कर देंगे। 2 बैक कर देंगे तो इस सब के नीचे चला गया। ये हुआ डिजाइन। अब मुझे एक काम करना है, आपको फिर से सभी को लॉक कर देना है। जैसे कि नीचे जो गया बैकग्राउंड आपने जो लिया, इसे लॉक कर दीजिए। अभी इस आइकन YouTube वाले आइकन पर वर्क करना है। काम क्या करना है, इसमें स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक यहाँ लगाने के लिए इस स्ट्रोक को भी एनेबल कर दीजिएगा। वाइट में आ गया, वाइट स्ट्रोक ले लेना है, ओके कर देंगे। फिर एक शेडो भी इसमें भी डाल देते हैं। शेडो डालने के लिए इसे एनेबल कीजिए और शेडो का ऑफसेट कैसे रखना है, नीचे या ऐसे इस टाइप से रख देना चाहिए।
और वाई ऑफसेट को भी नीचे से रख सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। और ब्लोर इसका बढ़ा दीजिए थोड़ा। ये हो गया आपका यूट्यूब। अब यूट्यूब वाले लेयर को भी लॉक कर दिया जाए। अब इसे लॉक करने के बाद चलिए पहले इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड में चेंज करने के लिए हम लोगों को सिंपली इसे अनलॉक कर देते हैं। इसे अनलॉक करने के बाद इस वाले पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, ये बैकग्राउंड हम लोग का आ गया। इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको इस डबल रेक्टेंगल को फिर सेलेक्ट करना होगा पहले। तो डबल रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कलर का ऑप्शन आएगा। इसमें ग्रेडियंट को ही रख लेते हैं इस टाइप से। ये मुझे थोड़ा सा देखने में भी ठीक लग रहा है। बस आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद एक और शेप लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पे कुछ अगर कोई ऑप्शन है तो कुछ आप लगा सकते हैं। चलिए इस वाले को ले लेते हैं और इस वाले का कलर रेड कर दिया जाए। ओके, इसे इस टाइप से मूव करके इसे जस्ट यहाँ लगा देते हैं। इसकी भी एक कॉपी बना लेते हैं। इसे इस कोने पे लगा देते हैं। ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ यहाँ ये गोले तक ही हम लोगों को मोबाइल पे दिखेगा। टीवी पे दिखाने के लिए तो थोड़ा सा ऊपर भी डिजाइन कर दीजिए तो देखने में और अच्छा लगेगा। इसे लॉक कर दीजिए दोनों को। ओके, एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। टैग लाइन ऐड करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सब्सक्राइब एंड अलाउ नोटिफिकेशंस। डन कर देंगे और एक इसे ओके कर देंगे। तो इसका फॉन्ट अगर दूसरा देना चाहते हैं तो चलिए दूसरा दे देते हैं। ये ओके कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा पढ़ने में भी रीड करने में भी अच्छा लगेगा। इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और एक यहाँ इसके बाद बेल आइकन पर सेलेक्ट करेंगे। बेल आइकन को क्लिक करते ही प्लस को कलर सेलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में एक बेल आइकन को भी डाउनलोड करके रखा है। तो इस वाले बेल आइकन को ले करके इसे छोटा कर लेंगे। चलिए इसे सिंपली सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, इसे यहाँ से छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। और ये प्लस वाले ये जो है सर्च टाइप का, इस सर्च टाइप का जो इसका प्लस है, इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो इस पूरे पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे इसे कर लिए, अब इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके देखने के बाद सेट भी कर सकते हैं। पर अब इसी यहाँ पे कुछ भी टच कीजिएगा तो कोई वर्क काम नहीं करेगा। जितना भी आपने काम किया है ये छोटा बड़ा भी नहीं होगा, सिर्फ आपका बैकग्राउंड ऊपर नीचे हो रहा है पूरा। यहीं पर सेट कर देंगे और इसके बाद इस आइकन को छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब फिर से अगेन इस पर क्लिक करके जूम इन कर लेंगे, अपना पेज पूरा एडजस्ट कर लेंगे। लेयर पे जाएंगे, इसे भी लॉक कर देंगे, इसे भी लॉक कर देंगे। तो चलिए यहीं तक ये रहा डिजाइन आपके सामने प्रस्तुत। अब इस डिजाइन को अपने तरीके से भी आप क्रिएट करिए अब आप लोग। और सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन को पर जाइएगा। इस वाले ऑप्शन पर जाना है, इसमें आपको इसे सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें सेव एज इमेज आएगा, सेव एज इमेज पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको इस डायमेंशन पर क्लिक करना है। इस डायमेंशन पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे हाई अल्ट्रा को सेलेक्ट कीजिएगा। अल्ट्रा को सेलेक्ट कर सेव टू गैलरी कर लीजिएगा। आपका ये इमेज गैलरी में सेव हो जाएगा।
अब चाहे तो इस प्रोजेक्ट को सेव एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। कभी अगर काम करना हो तो यहीं से आप काम भी कर सकते हैं, एडिट भी री एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपली कोई भी नाम दे करके आप सेव करके रख लीजिए। मैं इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।